अल्लाह सही ताला बात। ने ना अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं ना, क्या तुम समझते हो कि जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी? हुँ, मतलब जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी कि तुमने कुछ किया नहीं, तुमने अभी इम्तिहान नहीं दिए, तुमने अभी कोई ऐसी आजमाइशों से गुजरे नहीं हो और तुम कहते हो कि तुम जन्नत के हकदार बन जाओगे, ऐसे ही जन्नत मिल जाएगी? नहीं, जन्नत के लिए कुर्बानियां हैं। जन्नत, यही तो कुर्बानियां हैं जो अल्लाह हमसे मांग रहे हैं। कई इस्माइली ऐसे हैं जो कि इस्माइलिज़्म छोड़कर आगा खानियत को छोड़कर इस्लाम की तरफ आना चाहते हैं। लेकिन उनके ज़हन में जो है एक रिलक्टेंस है, उनको बस उनके ज़हन में ये होता है कि अगर मैं छोड़ूँगा आगा खानियत और इस्माइलिज़्म छोड़ूँगा, तो ये सारे दोस्त जो हैं मेरे ये ख़त्म हो जाएँगे, मेरी फ़ैमिली मुझसे रिश्ता नाता ख़त्म कर देगी, मेरे माँ-बाप जो हैं मुझे आग कर देंगे, मेरी बीवी मेरे बच्चे लेके छोड़ के चली जाएगी मुझे, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स का क्या होगा? तो इसमें मुझे आपसे 2 सवालात ये हैं कि आपने क्या-क्या चैलेंजेज़ आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल एंटिसिपेट कर रहे थे? आप क्या समझ रहे थे कि ये चैलेंजेज़ आएँगे आपको? और उसके बाद फाइनली जब आपने अपना डिसीज़न जो है पब्लिक किया, जब लोगों को पता लगा कि आपने खानियत छोड़ दी है, तो वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस जिस बहुत बड़े आप एक धमाके का खदशा था आपको, उसमें से क्या चीज़ें वाक़ई हुई और किन-किन चीज़ों में अल्लाह सुब्हान तआला ने आपकी मदद की, आपका हाथ पकड़ा और क्या-क्या चैलेंजेज़ आपने जो सोचे थे वो कम हुए, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि उसमें से कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे और आपके लिए पॉज़िटिव भी होंगी। तो शुरू इससे करें कि आप क्या समझ रहे थे ये डिसीज़न पब्लिक करने से पहले कि क्या हो जाएगा? क्या-क्या आपके ज़हन में ख़यालात आ रहे थे? अकबर भाई, ये जो ना समझे एक लाइफ का मुश्किल तरीन फेज था, जो ना शायद मुश्किल तरीन फेज ही है। जे हुँ, ना आप दूसरों को जरूर कन्विंस कर सकते हैं हर मामले में ना, हुँ, जिसको भी आप कोई बात करना चाहें, हर कोई बंदा जो है ना आपकी जरूर जो है ना बातों को सुन सकता है, आप उसको समझा भी सकते हैं। लेकिन ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है मेरे हिसाब से, कि आप अपने घर वालों को कन्विंस करें। सुभान मतलब अल्लाह। घर वालों को कन्विंस करना, उनको राजी करना, ये दुनिया का मेरे हिसाब से मुश्किल तरीन काम है, ख़ास तौर मुश्किल पे तरीन। अपने बड़ों मतलब को, इस क्योंकि वो तो मामले में आपको जो है ना अपना आप बच्चा समझे समझ रहे होते हैं। इंसान, इस मामले में जी, इस मामले में ना इंसान जो है ना कहीं कहीं कई मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान हिम्मत भी हारता है, अपनी हुँ, हिम्मत को तोड़ देता है, झगड़े होते हैं, मतलब बाप मामलात ऐसे होते हैं कि जो है ना कई बातें ऐसी होती हैं जो आप कहते हैं और लोगों को बुरी लग रही होती हैं, और जो है कई मामलात ऐसे होते हैं आपके घर वालों को बुरे लग रहे होते हैं, जिन पे नाराजगियां खड़ी हो जाती हैं, जिन पे ये बहुत एक मुश्किल फेज, ये बहुत मुश्किल फेज था मेरी जिंदगी का, जब मैं इस फेज से गुजर रहा था। कुछ थोड़ा-सा आपको मतलब बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। हुँ, हुँ, मैं जब कन्वर्ट हुआ, मैं जब समझे जब मैं मतलब ईमान ले आया, मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल तरीन फ़ेज़ था कि मैं अपने घरवालों को कन्विंस करूँ। अच्छा, मीनवाइल सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे घर में मैं ही, मतलब मेरी वालदा थोड़ा बहुत नमाज़ पढ़ती थीं, जब मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग में उन्होंने हुँ, नमाज़ पढ़ना शुरू की थी। जी, जी। उसके बाद जो है ना मेरे घर में सब जमात खाने के पाबंद थे, सब जमात खाने जाते थे, रेगुलरली जाते थे, और उनको कन्विंस करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल काम हो गया था, इंतहाई मुश्किल काम हो गया था, कि मैं अपनी लॉजिक्स में अपनी थॉट्स अपने घरवालों को शेयर करूँ और उनको जो है ना समझाऊँ। हुँ, आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप अपने माँ-बाप के सामने जो है ना मजबूर हो जाते हैं। आप हुँ, अपने जो है ना माँ-बाप के सामने जो है ना, ज़ाहिर-सी बात है वो आपके माँ-बाप होते हैं, आपके आपके दिल में उनका एहतराम होता है, उनकी इज़्ज़त होती है, और आप ये भी सोच रहे होते हैं यार मेरी बातों से कहीं मेरे माँ-बाप को ठेस ना लगे, कोई बात उनको जो है ना बुरी ना लगे, तो वो मतलब वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें आप बड़ा परेशान होते हैं। मीनवाइल जब ये मामला चल रहे थे, तो जो है ना मतलब समझे मेरे घरवालों का तो कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन जब मेरी एंगेजमेंट हुई, हुँ, तो मेरी एंगेजमेंट जो है स्माइली फैमिली में हुई। और जो है अच्छा। ना जिस टाइम पे मैं जमात खाना छोड़ चुका था, और मैं जो है ना पूरे तरीके से मुसलमान हो चुका था, और मैं ईमान ले आया था, और मैंने तय कर लिया था कि मैं अब जो है ना मतलब इस्माइलिज़्म में वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये दीन जो है ये मेरे अल्लाह का दीन नहीं है। मैं तय कर चुका था उस वक़्त, जो है ना मेरी एंगेजमेंट इस्माइली फैमिली में हुई, और मेरी जो समझे मेरी जो है ना उस मतलब मेरी जो वाइफ़ है, जो है ना वो बेसिकली जो है ना उस टाइम पे पूरी पक्की इस्माइली थी, और वो किसी भी तरीके से ये इस बात पे राज़ी नहीं थी कि जो है ना मैं इसको एक्सेप्ट करूँ। अच्छा, ये हुआ क्या अल्लाह कैसे? ताला ने जो है ना, आपकी आपकी बात तय कैसे पा गई वहाँ पे आपसे? आपने उस वक़्त कोई जी हाँ, ये बड़े-बड़े डिसएग्रीमेंट का अच्छे अच्छे-अच्छे इंटरेस्टिंग केसेस मामलात में जो है ना, असल में जो है ना क्या बोलते हैं, मेरी जो भाभी हैं वो बेसिकली इस्माइली थी,
और जो है ना उस टाइम पे मेरे खाली मैं ही अपने घर में एक तरीके से समझ लेंगे जो ना मैं पक्के तौर पे जो ना तय कर लिया था कि मैं अब इस्माइली नहीं हूँ। बाकी तो हुँ, मेरे घर वाले सब इस्माइली थे। तो जो है सही। ना उस टाइम पे मीनवाइल जब घर वाले मेरी मेरे घर में जब भाभी आई मेरी, तो वो भी इस्माइल, वो मतलब उन्हीं की बहन जो है ना मेरे घर में, मेरी जो वाइफ है वो मेरी भाभी की बहन ही है। तो जो है ना उन्होंने ज़ाहिर-सी फैमिली बैकग्राउंड तो जानते थे ये लोग सारे कि हाँ भाई बंदे अच्छे हैं, सब सही है। लेकिन है कन्वर्ट, है जो ना उनके हुँ, हिसाब से वो कहते थे भाई ये कन्वर्टेड फिरे हुए हैं ये लोग। लेकिन जो ना मतलब सही है, मतलब जो है ना इनमें कोई और बुराई नहीं है, बस ये फिरे हुए हैं, दीन से फिरे हुए हैं। तो वो एक मामला था जब जो है क्या बोलते हैं, जब मेरी वाइफ से जब मेरी फर्स्ट जो है ना मेरी एंगेजमेंट जब होने वाली थी, हुँ, तो मेरा जो फर्स्ट मेरी वाइफ से जो बात हुई और जब मैंने उसको पहली बात कही, तो मैंने उसको 2 बातें सामने रख दी। हुँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे सुन्नत रख दी थी, दाढ़ी रख ली थी और जो है दाढ़ी माशाअल्लाह। रखना शुरू की थी। और जो है ना मैंने उसे कहा था कि मैंने जो है ना सुन्नत रखी है, मैं ये सुन्नत नहीं हटाऊँगा और मैं जमात खाने नहीं जाता हूँ और मैं जो है ना मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। ये मेरे पहले 3-4 अल्फ़ाज़ थे, जो मैं अपनी वाइफ़ को पहली-पहली मतलब समझो हमारी एंगेजमेंट होने वाली थी और वो फर्स्ट मुलाकात थी जब मुझे उससे कुछ बात करनी थी। तो मैंने उसके सबसे 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 पहले अपना ईमान रख दिया कि ये मेरा ईमान है और मैं इस तरह का आदमी हूँ। अगर मैं इस तरह के आदमी अगर आपके लिए एक्सेप्टेबल है, तो मोस्ट वेलकम, और नहीं है, तो बस तो फिर जो है ना फिर हम यहीं ब्रेकअप कर लेते हैं। तो जब जब अच्छा, मैंने जब ये बातें सामने रखी तो अल्लाह ताला ने उसके दिल में पता नहीं क्या डाल दिया, मुझे नहीं समझ में आई। उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया इसी कंडीशन में। हालाँकि वो पूरी पक्की स्माइली थी, लेकिन जो है ना उसने मुझे इसी कंडीशन में एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, कि तुम तुम्हारे रास्ते चलना, मैं मेरे रास्ते चलूँ। ये हमारी जो है ना डिस्कशन हुई और जो है ना ये मतलब मामलात हमारे चलते रहे। स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ना जब ज़ाहिर-सी बात है जब आप इंटरेक्शन हो गया, वो आपके घर में आ गए, पार्ट ऑफ अ लाइफ बन गए, ये मामलात होते गए। तो फिर जो है ना बस उनको जो है ना फिर जब जो है ना मेरा दिल जो है ना बार-बार जो है ना वो एक बड़ा मुश्किल फ़ेज़ होता है जब आप किसी को जो है ना कोई आपको जो है आप किसी को बोलना चाहते हो कि यार मैं जो है ना आपको गाइडेंस देना चाहता हूँ, वो भी ख़ास तौर पे दीन की। तो सही मतलब बात। वो जो है ना एक बड़ा मुश्किल मरहला था मेरे लिए। मैंने जब उसके सामने जो है ना अपनी वाइफ़ के सामने सारी चीज़ें रखी और मेरी वाइफ़ को बताया कि देखिए कुरान ये कहता है, मेरी ये वजूहात थी, मेरी ये लॉजिक्स थी, हुँ, हुँ, जिसकी वजह से मैं कन्वर्ट हुआ और ये वजूहात थी, ये सारी चीज़ें मैंने उनके सामने कुरान खोल-खोल के रखा। जहाँ-जहाँ मैंने जैसे आपको एग्ज़ाम्पल दी कुरान की, हर चीज़ उनके सामने खोल-खोल के वज़ाहत की कि भाई देखिए अल्लाह ये कहते हैं, अल्लाह के ये हुक्म है, हम ये नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे। वो मेरे से सुनती थी, वो हर बात मेरी सुनती थी, अच्छा, समझती भी थी। लेकिन जो है ना वो मतलब सुनते थे जो है ना सुन ज़रूर रही थी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है। देखिए मैं आपको एक छोटा-सा ये बताऊँ, जो भी इस्माइली, मैं अगर आपके प्रोग्राम के हवाले से एक ज़रूर कन्वेइंग मैसेज देना चाहता हूँ कि जो है ज़रूर, ना मैं इस फ़ेज़ से गुज़रा हूँ और जो है ना एक एक कन्वेइंग मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ कि देखिए अल्लाह का दीन है ना, अल्लाह का दीन, अल्लाह ने जब आपके ऊपर अपनी हिकमत खोल दी, जब आपको दीन वाज़ेह कर दिया और दीन हक़ आपको मिल गया, आपको तसल्ली हो गई हाँ, मैं आपके राइट दीन पर है, तो आप अपने घर वालों को ज़रूर कन्विंस करें। मतलब ज़रूर उनको जो है ना दावत देते रहें। अल्लाह ज़रूर उनके दिलों को खोल देगा। आप दुआएँ माँगते रहें, गिड़गिड़ाते रहें अल्लाह से कि अल्लाह इनको हिदायत दे दे। इनको हिदायत दे दे, ये मेरे अपने हैं, इनको हिदायत दे दे। आप ज़रूर अल्लाह से दुआएँ माँगते रहें और अपनी मेहनत जारी रखें। मेहनत जारी रखें, मेहनत को ना छोड़ें। वजह ये है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि ए ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहले-वयाल को उस आग से जो अल्लाह ने तैयार करके रखी है। बिल्कुल सही, सुभान ये अल्लाह, ये बिल्कुल वो सही। पॉइंट था कि ये वो पॉइंट था कुरान का, ज ये कुरान का वो पॉइंट था, कुरान की वो आयतें थी जिसको पढ़-पढ़ के मुझे रोना आता था कि अल्लाह मैं तो तूने मेरे लिए हिदायत का रास्ता खोल दिया, मेरा दिल खोल दिया, लेकिन तू मेरे घर वालों को भी लिए खोल दे। वो एक बहुत मुश्किल मरहला था, मैं अपनी वाइफ़ को समझाता था, हमारे घर वालों को समझाता था। मतलब बड़ा एक मुश्किल मरहला था कि मैं जो है ना मतलब मैंने अपनी वाइफ़ को एक मुझे अच्छी तरीके से याद है मैंने जब एक दफ़ा जब मैं इनको दावत दे रहा था कुरान से, हुँ, हुँ, मैंने इसको यहाँ तक भी कहा, मैंने हमने मेरे घर में मेरी वाइफ़ को ये भी कहा कि इस दुनिया में अगर कोई तुम्हारे साथ सच्चा और ख़ैर-ख़्वाह है, तो मैं हूँ। सच्चा और सुभान ख़ैर-ख़्वाह अल्लाह, है तो मैं हूँ। जब मैं अपने आप को आग से बचाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बचूँ उस आग से जो अल्लाह ने आख़िरत में तैयार करके रखी है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी इस आग में जाओ या कोई और भी मेरा घर वाला इस आग में जाए। और मैंने इनको ये भी कहा कि अगर खुले दिल से सोचो ना, तो मैं मेरे से ज़्यादा ख़ैर-ख़्वाह तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं होगा। तो ये वो पॉइंट्स थे जब मैंने उनको बात कही और उनको समझाई तो अल्लाह ने उनका दिल खोल दिया।
वो अल्लाह ने ऐसा सुभान दिल अल्लाह। खोला कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे अम्मी-अबू, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरे 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 फादर इन लॉ, मेरी मतलब मेरा पूरे फादर इन लॉ का पूरा घर अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्ट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो यानी कि आपके घर में माशाल्लाह आपके ईमान की बरकत से और आपके ईमान की रोशनी ने माशाल्लाह पूरे घर को मुनव्वर कर दिया और पूरा घर आपका जो है वो इस्माइलिज़्म से, आगा खानियत से इस्लाम की तरफ आ गया और शुरू में सिर्फ़ आप थे। शुरू में सिर्फ मैं था। चलो ये समझे सुभान ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। मैं कहता हूँ ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। मैं भी कुदरती एक मतलब अभी जब एक बार आपसे बात नहीं हुई थी 3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक ज़हन में एक बात आई थी। मैं जो है ना बस शॉप बंद करके घर की तरफ आ रहा था तो एक ज़हन में बात आई। मैंने कहा या अल्लाह आपका कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा एहसान है कि आपने मुझे, मेरी वाइफ़ को, मेरे बच्चों को, सबको ईमान दे दिया। एक एक बात खाली सोचें, एक बात सोचें एक इंसान जो है अगर उसको मालूम हो कि यार क्या हक है और वो हक पे चलना चाहता हो और उसके घर वाले साथ ना दें, तो कितना मुश्किल हुँ, तरीन काम होगा इंसान बहुत के लिए, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कितना मुश्किल मुश्किल। तरीन काम होगा। वो अपनी जान तोड़ मेहनत कर रहा होगा लेकिन जो है ना वो अफ़सोस कर रहा होगा दिल में यार कि काश मेरे घर वाले मेरी बात सुन लें। तो मतलब हुँ, समझिए ये एक वो फ़ेज़ है। मैं सब भाइयों को जो भी मतलब इस्माइली हैं और अपना हक बात पहचान गए हैं और हक बात में हैं। देखिए मैं आपको दो एक छोटा-सा एक अपने दिल की बात बताऊँ। हुँ, ईमान जो है ना ईमान, अल्लाह ताला उस वक़्त बंदे का साथ देते हैं, अल्लाह ताला के जब बंदा पूरा तवक्कल अल्लाह पे कर लेता है ना, कि बस अब मेरा अल्लाह ही है और मेरा अल्लाह ही हिफ़ाज़त करेगा हर मामले की। मेरा अल्लाह ही हिफ़ाज़त करेगा। आप यकीन करें उस वक़्त अल्लाह आपका हाथ पकड़ लेगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको ये अकीदा हो जाना चाहिए और इतना यकीन हो जाना चाहिए कि मेरा अल्लाह ज़रूर मेरे लिए आसानियाँ कर देगा। मेरा अल्लाह ज़रूर मेरे लिए मेरी मदद करेगा। तो अल्लाह ज़रूर आपकी मदद करेगा। जब मैं इस फ़ेज़ में से गुज़र रहा था, इस फ़ेज़ से गुज़र रहा था, तो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मेरे ईमान के ऊपर। मैंने कहा मैं सबको दावत ज़रूर दूँगा। मैं हिम्मत हुँ, नहीं हारूँगा क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं हक़ पर हूँ। मैं जो है ना मैं हक़ बात ज़रूर उनको तक पहुँचाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी नाराज़गियाँ हों। कई ऐसी मामलात हुए जिसमें नाराज़गियाँ पैदा हुई हमारे घरों में, बड़ी-बड़ी जो है ना नाचाकियाँ पैदा हुई घरों के अंदर। जो है ना काफ़ी बोलने का हो गया, काफ़ी कुछ हो गया, लेकिन बस हिम्मत नहीं आ रही कि सोच के कि अल्लाह किसी भी तरीके से बस इनके दिलों को फेर दे। किसी भी तरीके से बस इनको दावत दे, इनके दिलों में जो है ना ईमान डाल दे। इनके लिए इनके दिल को खोल दे इस्लाम के लिए, इनका दिल कुरान के लिए खोल दे। बस वो मामलात थे कि अल्लाह ताला ने जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता सारी एक-एक करके सारी मुश्किलें दूर कर दी। इंसान की अपनी सोच है, ये जो शैतान है ना शैतान, इंसान को कभी भी सीधी राह पर नहीं आने देगा। वो हुँ, हमेशा उसको वसवसे डालेगा कि देखो तू अगर कन्वर्ट हो गया या तू अगर जो है स्माइलिज़्म से हट गया, तेरे बच्चों का क्या होगा? तेरी वाइफ़ तुझसे नाराज़ होगी, तेरे फ्रेंड सर्कल तुझसे खत्म हो जाएगा, तेरा पूरा सोशल पूरी लाइफ़ तबाह और बर्बाद हो जाएगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सोचें हैं इंसान की। लेकिन जब इंसान अल्लाह पर तवक्कल करके रास्ते पर निकल जाता है ना, हक के रास्ते पर, कि नहीं जो हक है मैं उस पे चलूँगा और उस पे जो है ना कोशिश करूँगा कि मैं भी चलूँ, मेरे घरवालों को भी चलाऊँ। जब इंसान इस मोटिव लेके निकल जाता है ना, तो आप यकीन करें अल्लाह ऐसे आसान हमवार कर देता है रास्ते कि इंसान की सोच भी नहीं होती। और फिर उसके आगे की जो ज़िंदगी है ना, तो वो तो समझिए खुशियों भरी ज़िंदगी है। एक इंसान जिसको बेशक, बेशक। दुनिया में भी अल्लाह राहत दे और आखिरत में भी राहत दे दे और उसके घरवालों को जो है ना अल्लाह के दुआ है ना कि अल्लाह उनके घरवालों को आँखों की ठंडक बना देता है। समझिए कि वो बिल्कुल, अल्लाह ताला ने ना समझो आपकी दुआएँ कबूल करी, आपके घरवालों को आँखों में आँखों की ठंडक बना दी। सुभान समझिए अल्लाह। ये वो देखें इसकी मामलात अल्लाह ताला दे देता इसकी मिसाल वो है ना कि जब आपको जब जब माउंटेन बाइकिंग जब कर रहे हो तो आपको जब चढ़ाई पर जाना पड़ता है, चाहे वो आप मैनुअली चढ़ रहे हो, पैदल हों या आप जो है किसी अपनी बाइक को ले जा रहे हो, तो जब ऊपर जाने का मरहला होता है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल होता है और उसमें कई ऐसे मौक़े आते हैं जब इंसान हिम्मत तोड़ देता है। लेकिन है। जब ऊपर पहुँच जाता है जो ऊपर की राइड जब जो ऊपर का जब स्लोप मिलता है नीचे का, तो वो एन्जॉय करने के लिए आपको जो है वो मुश्किल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ये बेहतरीन एग्ज़ाम्पल जो है वो इस पर फिट होती है। अच्छा ये बताएँ राहिल भाई कि ये तो आपके घर वालों का मामला था, लेकिन आप जहाँ पर रहते थे आम तौर पर इस्माइली जो हैं वो इस्माइली कॉलोनीज़ में रहते हैं और ये भी देखा गया है कि वो कॉलोनी और उनके नेबर्स जो हैं बड़े हॉस्टाइल हो जाते हैं। अ, ये तो एक नेबर्स वाला एस्पेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों में आपका क्या रिएक्शन था जब दोस्तों ने आपको ये करते हुए देखा? तो मुझे अपने नेबर्स और फ्रेंड्स का बताएँ कि उनका क्या रिएक्शन था और क्या क्या इम्पैक्ट था?
असल में देखिए जो है ना नेगेटिविटी ज़रूर आएगी। जब भी आप जो हुँ, है ना कोई काम ऐसा करेंगे जो लोगों की तवक्को के मुताबिक नहीं होगा या लोगों की तवक्को से अपोज़िट होगा, तो हमेशा आपको नेगेटिविटी ज़रूर मिलेगी। चाहे वो हुँ, आपका फ्रेंड सर्कल हो या चाहे आपके जो है ना रिलेटिव्स हों और चाहे हुँ, आपका नेबर हो, तो आपको कहीं न कहीं जो है ना आपको ज़रूर नेगेटिविटी आती है। लेकिन जी, देने जी। देखिए आपके लिए इंसान के लिए जो है ना एक सब्र का मामला ये हो जाता है कि इंसान कहता है, इंसान सोचे कि यार ये मैं जो भी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा हूँ या जो भी लोगों का एटीट्यूड मुझसे बदल गया है या जो लोगों का एटीट्यूड हमसे बदल जाता है, वो महज़ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, महज़ मैं अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ। जब इंसान को थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल जाती है ना इस मामले में कि नहीं यार मैं तो ये अल्लाह की खातिर कर रहा हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या-क्या तकलीफ़ें नहीं बर्दाश्त की थी दीन की खातिर। क्या वो बेशक। कुरैश मक्का के ना सरदार में से नहीं थे, सरदारान में से थे, सरदारान के खानदान में से थे। बनु हाशिम हुँ, के खानदान में से सरदार थे। लेकिन फिर भी बस अल्लाह की राह में निकले तो सबको कुर्बान कर दिया। सब चीज़ें कुर्बान कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल। जो है ना उसी ज़माने में सादिक और अमीन कहलाए जाते थे। लोग उनको कहते थे वो सादिक और अमीन है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना अल्लाह की दीन की तरफ रास्ता इख्तियार किया, तो उन्हीं लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिए। हुँ, उन्हीं लोगों हुँ, ने क्यों पत्थर मारना शुरू कर दिए जो उनको कहते बिल्कुल, थे कि बिल्कुल। ये सादिक और अमीन है, जो गवाही देते थे कि ये सच्चे हैं, जो सादिक गवाही और देते अमीन थे है, कि नहीं ये एग्ज़ैक्टली। ईमानदार है, हुँ। उन लोगों ने ही इनको पत्थर मारना शुरू कर दिया। वजह सुभान क्या अल्लाह! थी? देखें देखें यही एग्ज़ैक्टली एक हमारा नोशन भी है कि यार आप जो हैं वो बस सच बोलें, अख़लाक का रास्ता अख्तियार करें और लोग जो हैं खुद ही जो है आपकी तरफ आएँगे या ईमान कबूल करेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और ख़ास तौर पे एग्ज़ाम्पल जो आपने दी है, ये इसका ये इसका नमूना है कि आप जब हक़ बात करेंगे, चाहे आप उससे पहले कितने ही अच्छे रोल मॉडल क्यों ना हो, जैसे ही हक़ बात करेंगे तो आपको मेजॉरिटी जो है अपोज़िशन का सामना करना पड़ेगा और बहुत कम लोग जो हैं वो आपकी तरफ हक़ बात पे आएँगे और ईमान लाएँगे। ये तो बिल्कुल हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी साबित है। लेकिन राइट भाई ये तो जनरल बात हो गई कि वाक़ई आप ठीक कह रहे हैं कि अपोज़िशन तो हमें फ़ेस करनी पड़ेगी। लेकिन जो हमारे इस्माइली भाई-बहन जो हमें सुन रहे हैं वो आपसे कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे ऑब्वियसली विदाउट टेकिंग एनी नेम्स कि आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जो जो कि आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो जो बड़ा एक्सट्रीम रिएक्शन हो जो आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हो इन दो फ्रेंड्स में नेबर्स या फ्रेंड्स की तरफ से ऐसी कोई बात थी जो आपने एक्सपेक्ट ना की और हुई हो बड़ा आपको एक्सट्रीम एक रिएक्शन लगा हो। जी, असल में जो है ना क्या बोलते हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था। मतलब जो है ना हमारे हम्म, फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, लेकिन जब मैंने इस्माइलिज़्म छोड़ा, मतलब जब मैंने जमात खाना छोड़ा और जो है ना जब मैंने इस्माइलिज़्म के सारे तरीके छोड़े, तो ज़ाहिर-सी बात है नेगेटिविटी मेरे फ्रेंड से भी सामने आई। उन्होंने हम्म, जो है काफ़ी मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने थोड़ा नेगेटिव बिहेवियर शो किया। इवन जो मेरे से बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट में थे, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स थोड़े से लूज़ कर दिए। मतलब हम्म, मुझसे कॉन्टैक्ट करना कम कर दिया और जो है ना कभी-कभार हम जैसे जॉइन होते थे कहीं पर भी, तो मैं जब जाता था तो मैं मतलब वो बड़ा एक अजीब-सा माहौल लगता था कि यार मैं अकेला ही जो है ना थोड़ा-सा जो है ना इनसे अलग-अलग रहता था, हिचकिचाता था हम्म, उनकी महफ़िलों में। थोड़ा-सा मुझे खुद एक पर्सनली हिचकिचाहट होती थी और वो लोग जो है ना थोड़ा-सा इतना गैदरिंग गैदरिंग में रहते थे और मैं जब उनके साथ शेयर करता था, मैं जब जाता था तो वो थोड़ा हिचकिचाते थे मुझसे जॉइन होने में, जब ये मामला हुआ। हम्म, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं जब मैंने मेरे चेहरे पे मतलब दाढ़ी भी रखी, जब मैंने सुन्नत रखी, तो जो है ना उसके बाद और ये रिएक्शन बढ़ गया। ये बिल्कुल एक जैसे हम्म, आग की तरह नहीं होता, जैसे आग का रिएक्शन आ जाना। तो बस वो बिल्कुल एक यहाँ तक के मेरे जो फ्रेंड्स के फादर हैं, जिनके जिनके घरों पे मैं जाता था ना, वो भी जी जी मुनासिब नहीं समझते थे कि ये बंदा हमारे घरों पर आए। वो मुनासिब नहीं समझते थे। और जो है ना क्या बोलते हैं मुझे अक्सर कहा गया था यार तुम तो तालिबान बन गए हो, तुम तो जो है ना तुम्हें दीन की समझ नहीं है, तुमने जो है ना हक हक का रास्ता छोड़ दिया है, तुम जो है ना फिर गए हो, थोड़ा-सा तुम जो है ना इस्माइलिज़्म को पढ़ो, तुम्हें अच्छी तरीके से जवाबात नहीं मिले। ये बहुत सारी ऐसी बातें थी जो इंसान को बड़ा चुभती थी। मुझे हम्म, बड़ा फ़ील होता था कि यार जब मुझे लोग कहते थे ना इस तरह के यार तुम फिर गए हो, अपने दीन को तुमने छोड़ दिया है और जो ना तुम्हें उसकी नॉलेज नहीं है, तुमने अपने दीन को समझा ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे सामने आती थी ना एक बड़ा हर्ट करती थी मुझे कि यार मैंने अल्लाह का रास्ता क्या इख्तियार किया, सबने मेरे से मुँह मोड़ लिया। और जो है ना ये लेकिन बस उस वक़्त इंसान को थोड़ा-सा सब्र चाहिए होता है। इवन ये तो मेरे फ्रेंड सर्किल की कहानी थी, मैं अपने रिलेटिव्स और अपने नेबर्स के बारे में भी ज़रूर बताऊँ। जी नेबर्स जी का मामला तो मैं आपको आज तक भी ये बता सकता हूँ कि भई हमारे नेबर्स में से जो है ना काफ़ी नेबर ऐसे हैं जो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। इवन यहाँ तक कि
जब आप उनको कभी-कभार कभी सलाम भी कहेंगे तो वो आपको गवारा नहीं करते कि आपको जवाब दें। तो सही बात। मतलब वो प्रेफर्ड ये करते हैं कि वो बगैर आपको सलाम के सीधा निकल जाएँ। तो मतलब ये भी हाँ, चीज़ें होती हैं, इंसान को ना उसको ये फैक्ट फेस करने पड़ेंगे, फेस करने हुँ, पड़ते हैं। और दूसरी बात ये भी होता है कि इवन मतलब ये एक तो मेरे नेबर का मामला हुआ, एक मेरे फ्रेंड्स का मामला हुआ, एक मेरे अपने रिलेटिव्स का मामला हुआ। मैं आपको यहाँ तक बताऊँ मेरे रिलेटिव्स ही थे, मेरे घरवाले थे, मेरे खानदान वाले ही हैं। मैं उनके पास जो है ना जब कुरान लेके मैं पहुँचा एक मर्तबा मैंने उनको हक़ बात करने की कोशिश की, मैंने कहा मैं इनको कन्विंस करूँ, किसी जी, तरह समझाऊँ कि देखिए हक़ का रास्ता क्या है। तो मैं जब कुरान लेके उनके पास पहुँचा तो उन्होंने मुझे सीधा-सीधा ये कह दिया कि यार ये आप कुरान बंद कर दें। आप रिश्तेदारी रखना चाहते हैं, आप रिश्तेदारी रखें और जो है ना आप हमें ये इस तरह जो है ना ये इस तरह हमारे घर पे आके आपके हमारे लिए आपके दरवाज़े ज़रूर खुले हैं, लेकिन कुरान हुँ, लेकर आएँ और हमें ये बात बताएँ तो इसके लिए दरवाज़े हमारे खुले नहीं हैं। मतलब हाँ, ये हाँ, यहाँ तक भी हमारी बात हो चुकी थी। तो जो है ना ये मतलब काफ़ी ऐसे मरहले जो फेस हुए हैं मतलब लाइफ़ में। हुँ, लेकिन एक सीधी-सी बात है देखिए मैं एक सबको एक मोटिवेशन मतलब ये तो हकीकत है ये होना है। ये हुँ, तो हकीकत है कि आपको जो है ना फेसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन हुँ, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी चीज़ है ना, जो आपको मोटिवेट करेगी या सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपको साथ देगी ना, वो आपका ईमान है। अल्लाह सही ताला बात। ने ना अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं ना, क्या तुम समझते हो कि जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी? हुँ, मतलब जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी, तुमने कुछ किया नहीं, तुमने अभी इम्तिहान नहीं दिए, तुमने अभी कोई ऐसी आज़माइशों से गुज़रे नहीं हो और तुम कहते हो कि तुम जन्नत के हकदार बन जाओगे, ऐसे ही जन्नत मिल जाएगी। नहीं, जन्नत के लिए कुर्बानियाँ हैं। जन्नत यही तो कुर्बानियाँ हैं जो अल्लाह हमसे माँग रहे हैं। अल्लाह कहते हैं कि इंसान मतलब तुम जब हक की बात पर आ गए हो, तब उसकी हक की बात पे डट जाओ, चाहे तुम्हारे लिए कितनी ही हुँ, मुश्किलें क्यों ना आएँ। कितनी मुश्किलात क्यों ना आए, तुम्हें उसी बात पर डट जाना है और उसी यही तो हमारे ईमान का तकाज़ा है। तकाज़ा क्या है? इस्लाम क्या है? इस्लाम है अपना सर झुका देना, अल्लाह के हुक्मों के आगे अपना सर झुका देना, कि अब मेरी खुशी, मेरी ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं ना, वो खुशियाँ नहीं है जो मेरी हैं, बल्कि मैं वो खुशियाँ अपनाऊँ जो मेरा अल्लाह चाहता है। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल, जो रब बिल्कुल। जिसमें खुश है ना, वो खुशियों को अपनाऊँ। अब मेरी मेरी खुशी ज़िंदगी का इसमें। मोटिव ये हो गया, इस्लाम क्या है? इस्लाम यही है कि जो है ना आप अपना सर अल्लाह के सामने झुका दें, सर हुँ, अताते खम कर देना अल्लाह के सामने, तो यही बिल्कुल, इस्लाम बिल्कुल, है। तो जब हम बिल्कुल। इस्लाम ले आए और जब हम ईमान ले आए, तो मैं सबको यही कहूँगा कि अगर अगर आप हक़ बात को तस्लीम कर गए, अगर आपने हक़ बात को पहचान लिया है, आप समझ गए हैं कि हक़ का रास्ता क्या है, आप समझ गए हैं कि सच्चा रास्ता क्या है, आप समझ गए हैं कि अल्लाह का दीन क्या है, अल्लाह का सच्चा रास्ता क्या है, तो बस अब आप अपनी सारी सारी चीज़ों को पीछे करें और अल्लाह के दीन को मुकद्दम करें और अपने ईमान को आगे ले जाएँ।